हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 यानी कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिट 2 आपकी कवर होगी, इसका ये पार्ट 1 होगा ये वीडियो, क्योंकि थोड़ा लेंथी जो है चैप्टर है ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं चाहती हूँ कि 2 पार्ट में जो है कंप्लीट हो जाए, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 2 पार्ट में ही हम इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इसलिए 1 पार्ट भी आपको देखना ज़रूरी है और सेकंड पार्ट भी देखना ज़रूरी है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए अपकमिंग वीडियोज़ का। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इसी तरीके से काम करते रहें, यूट्यूब पर आपकी हेल्प करते रहें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको इन वीडियोस की कितनी ज़रूरत है या फिर नहीं है। ठीक है, कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ तो आपके भी काम आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे गिवन है आपको, the goods and services have to be produced in order to satisfy the demand of the consumer। कि जो goods and services है उनको प्रोड्यूस किया जाता है। किस लिए करते हैं हम प्रोड्यूस? ताकि जो है कंज्यूमर की डिमांड्स हम सेटिस्फाई कर सके, है ना। प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है? ताकि कंज्यूमर्स की डिमांड को जो है सेटिस्फाई किया जा सके। और वेरियस फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी है पहले, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। तो लैंड, लेबर, कैपिटल आर द जनरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो है जनरल फैक्टर हैं प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वेरियस फैक्टर। तो प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो मतलब अलग अलग फैक्टर्स का हम यूज़ करते हैं और फिर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है। तो अदर वर्ड्स में अगर बात करें तो प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है, ये तो हम जानते हैं, नॉर्मल सी बात है ना। तो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब इस इनपुट और इस आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। Thus the theory of production is the study of production function। तो जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन की स्टडी करना, है ना। इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप की स्टडी करना। तो the production function which explain the behavior of output as the quantity of one factor is increased, keeping the other factor constant is called law of variable proportion। यहाँ पे हमसे क्या बोल गया? वो ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है विच एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन फंक्शन जो कि आउटपुट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। जो भी हमने प्रोड्यूस करा, मान लो, तो जो भी आउटपुट आया, एज द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड, कि भाई एक फैक्टर की जो है क्वांटिटी इंक्रीज्ड होती है जबकि जो अदर फैक्टर हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो वो क्या कहलाता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाता है। अभी हम इसके बारे में ब्रीफ में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है अच्छे से पढ़ेंगे। इफ इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ आउटपुट एज ऑल इनपुट आर वेरिड बाय सेम प्रोपोर्शन, देन इट इज कॉल्ड रिटर्न्स टू स्केल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ आउटपुट एज ऑल इनपुट आर वेरिड बाय सेम प्रोपोर्शन, मतलब कि आउटपुट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है जिसमें इनपुट्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में अगर चेंज होते हैं, है ना। वेरिड मतलब चेंज, सेम प्रोपोर्शन में अगर चेंज होते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिटर्न्स टू स्केल कहलाता है। इसके बारे में भी हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। बिसाइड्स दिस थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो एनालाइजेज हाउ अ फर्म शुड यूज इट्स रिसोर्सेज, कि इसके अलावा जो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में ये भी एनालाइज किया जाता है कि कैसे एक फर्म अपने रिसोर्सेज को यूज़ करती है, एफिशिएंटली यूज़ करती है, जिससे कि
फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कंसेप्ट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि मीनिंग और कंसेप्ट के बारे में बताना है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हमें बताना है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये भी आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोडक्शन फंक्शन, क्या मतलब है प्रोडक्शन फंक्शन का, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके यूजेस क्या हैं। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में आया था, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन भी गिवन है कि मैनेजरियल यूजेस ऑफ प्रोडक्शन है ना फंक्शन। तो अब आज हम पूरा ये क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जल्दी से हम देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड इज ऑब्टेन्ड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई जो भी किसी भी गुड का जो भी प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, हम वेरियस फैक्टर्स को यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन के वेरियस फैक्टर्स जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, है ना, इनको यूज़ करके हम गुड प्रोड्यूस करते हैं। तो द गुड प्रोड्यूस अंडर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज टर्म्ड एज आउटपुट। तो जो भी गुड प्रोड्यूस होकर के आता है उसको क्या नाम दिया जाता है, आउटपुट का नाम दिया जाता है। एंड द फैक्टर यूज फॉर प्रोडक्शन आर टर्म्ड एज इनपुट, मतलब जो भी हम लगा रहे हैं अपना इनपुट उसको बोलेंगे इनपुट, कि जो भी हम फैक्टर्स यूज कर रहे हैं उस आउटपुट के लिए वो कहलाएंगे इनपुट। तो टेक्निकल लॉ रिलेटिंग टू इनपुट एंड आउटपुट हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। जो टेक्निकल लॉ है रिलेटिंग टू इनपुट एंड आउटपुट, जो भी इनपुट और आउटपुट से मतलब रिलेटेड है, हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो उनको क्या बोला गया है, प्रोडक्शन फंक्शन का नाम दिया गया है। इन द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर चेंज्ड इनटू आउटपुट, मतलब प्रोडक्शन में क्या होता है, इनपुट को आउटपुट में चेंज किया जाता है। रॉ मटेरियल्स फैक्टर लाइक लेबर, कैपिटल, लैंड आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो ये जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो फैक्टर है ये क्या है, इनपुट है, और फिर जो भी इनको यूज करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारा आउटपुट होता है, जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस। तो ऑब्वियसली इनके बीच में रिलेशनशिप होता ही है, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो दिस फंक्शनल रिलेशनशिप इज नोन एज द, तो यही जो रिलेशनशिप है ये क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन हमारा कहलाता है। तो दस प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए फर्म फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट डिस्क्राइब हाउ, ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे और इन हाउ मच वॉल्यूम द आउटपुट विल चेंज, कि भाई कितनी वॉल्यूम में आउटपुट चेंज होगा। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट इज चेंज्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि जब किसी भी इनपुट की क्वांटिटी जो है अगर वो चेंज होती है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा ये भी बताना पड़ेगा हमें। आई होप प्रोडक्शन फंक्शन तो हमारा क्लियर हो गया है, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। और एक हमें डेफिनेशन हमें गिवन है प्रोफेसर वॉटसन के अकॉर्डिंग, कि प्रोडक्शन फंक्शन इज द नेम ऑफ द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए फर्म। तो ये भी अगर हम एग्जाम में अच्छे से लिख के आएंगे तो अच्छी लगेगी ये, है ना। डेफिनेशन प्रोफेसर वॉटसन के अकॉर्डिंग है ये, कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है इज द नेम ऑफ द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड द फिजिकल आउटपुट ऑफ अ फर्म। नेक्स्ट आता है हमारा, अब ये हमें प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्रेस करके दिखाया गया है यहाँ पे कि Q इज इक्वल टू FABC, है ना, ये है। अब हम इसके एक बार फीचर्स पढ़ लेते हैं। फीचर्स क्या है प्रोडक्शन फंक्शन की, जैसे कि आपको स्क्रीन पे गिवन है ना फीचर्स। तो फीचर्स में हमारा फर्स्ट फीचर है कि प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेसेस एज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। कि प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया गया है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप के तौर पर इसको एक्सप्रेस किया गया है। किसके बीच फंक्शनल रिलेशनशिप, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप। दूसरा फीचर हमसे क्या बोलता है कि इट रिप्रेजेंट टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि भाई टेक्निकल रिलेशनशिप को भी ये दर्शाता है इनपुट और आउटपुट के। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कि आउटपुट इज द रिजल्ट ऑफ अ जॉइंट यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम जानते ही हैं कि आउटपुट किसका रिजल्ट होता है, कि भाई हमने वेरियस फैक्टर्स जो है वो उनको जॉइंटली यूज किया और उसको आउटपुट में कन्वर्ट किया। सो द फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ वन फैक्टर कैन बी मेजर्ड ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फैक्टर बीइंग यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर फैक्टर। यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है कि द फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ वन फैक्टर,
जो फिजिकल प्रोडक्टिविटी है एक फैक्टर की, उसको हम मेज़र तभी कर सकते हैं जब हमें ओनली इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस फैक्टर बीइंग यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर फैक्टर, की भाई हमें और भी अदर फैक्टर हमें गिवन हो तो हम कंपैरिजन करके जो है इसको मेजर कर सकते हैं। फोर्थ हमारा फीचर आता है, इट एक्सप्रेसेस अ फ्लो ऑफ इनपुट रिजल्टिंग इन अ फ्लो ऑफ आउटपुट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि ये जो है क्या एक्सप्रेस करता है, ए फ्लो ऑफ इनपुट, इनपुट के फ्लो को, रिजल्टिंग जिससे कि क्या होता है, फ्लो ऑफ आउटपुट होता है, मतलब पहले इनपुट जाएगा तभी तो आउटपुट आएगा, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये फीचर हमारा फोर्थ था प्रोडक्शन फंक्शन का। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ फीचर आता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनी चेंज इन टेक्नोलॉजी विल मीन शिफ्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन। फिफ्थ पॉइंट की बात कर रही हूँ यहाँ पर, सबसे ऊपर टॉप पे हमें गिवन है स्क्रीन पे कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको आप कैसे डिटरमाइन करोगे, इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज आया, एनी चेंज इन टेक्नोलॉजी विल मीन शिफ्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन फंक्शन भी शिफ्ट होगा। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी विल रिजल्ट इन ए लार्जर आउटपुट फ्रॉम अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द, भाई अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो ऑब्वियसली कि आउटपुट भी जो है वो बढ़ेगा, लार्जर होगा, है ना। सेवंथ पॉइंट है, प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट रिलेटेड विद मनी प्राइस, कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो मनी प्राइस से रिलेटेड नहीं है, ये हमें याद रखना है। इट डज नॉट हैव एनी मॉनिटरी सिग्निफिकेंस, इसका कोई मॉनिटरी सिग्निफिकेंस नहीं है। इन अदर्स वर्ड्स में बात करें तो इट इज रिलेटेड विद फिजिकल क्वांटिटी, ये सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को ही कंसीडर करता है। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट और टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, की भाई काफ़ी सारी जो है प्रोडक्शन फंक्शन की फॉर्म्स जो है वो प्रिपेयर की जा सकती है टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो बिफोर एनालाइजिंग द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इट विल बी यूजफुल टू नो द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो टाइप्स से पढ़ने से पहले उन्होंने कुछ टर्म्स दिए हैं, इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो पहला हमें गिवन है फिक्स एंड वेरिएबल इनपुट ऑफ प्रोडक्शन। तो देयर आर मेनली फॉलोइंग टू टाइप ऑफ इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई दो टाइप के इनपुट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड इनपुट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा होता है वेरिएबल इनपुट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब पहला है फिक्स के बारे में क्या बोल रहा है कि इनपुट विच कैन नॉट बी वेरिड इन शॉर्ट रन एज लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड फिक्स इनपुट, कि भाई कोई ऐसा इनपुट जो कि चेंज नहीं होता, वेरिड नहीं होता इन शॉर्ट रन की बात हो रही है यहाँ पे, लॉन्ग रन की नहीं हो रही, ठीक है। तो शॉर्ट रन में यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई इनपुट अगर चेंज नहीं होता तो वो फिक्स्ड इनपुट कहलाता है। जैसे कि हैवी इक्विपमेंट हो गए हमारे, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, मेजर इक्विपमेंट हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फिक्स इनपुट ऑफ प्रोडक्शन कहलाएंगे। दूसरा वेरिएबल इनपुट ऑफ प्रोडक्शन में हमें क्या गिवन है कि इनपुट विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन, कि जो चेंज हो सकते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स जो चेंज नहीं होंगे, वेरिएबल जो चेंज होंगे। तो इसे वेरिएबल की क्या एग्जांपल हमें गिवन है, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, पावर हो गई, फ्यूल हो गया, तो ये वेरिएबल इनपुट हैं प्रोडक्शन के। अब हम बात करेंगे शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड की एक्सप्लेनेशन ऑफ शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। तो सबसे पहले हमें गिवन है शॉर्ट पीरियड, टॉप पे हमें गिवन है ना शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड इज दैट टाइम पीरियड इन विच प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनली, कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ओनली बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनली, हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। हम फिक्स, अभी हमने पढ़ा था ना वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि पावर, फ्यूल, लेबर, है ना, तो इनमें चेंज लाकर हम अपने प्रोडक्शन को शॉर्ट पीरियड में जो है इंक्रीज कर सकते हैं। इन दिस पीरियड ए फर्म
कैन नॉट चेंज इट्स प्लांट। अब यहाँ पे इसने एक बात बोल दी हमें कि अपने मतलब शॉर्ट पीरियड में एक फर्म अपने प्लांट को थोड़ी ना चेंज कर सकती है, यानी कि जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रही है उस प्लांट को थोड़ी ना चेंज कर सकती है शॉर्ट पीरियड में, ये तो लॉन्ग पीरियड में होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें फर्म कैन चेंज ऑल दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फर्म अपने सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकती है। एंड देयर इज नो फिक्स फैक्टर इन लॉन्ग रन, कि यहाँ पे कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता। लॉन्ग रन में हम कुछ सारे फैक्टर्स को उठा के चेंज कर सकते हैं, है ना। तो द डिफरेंस बिटवीन फिक्स इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट अपीयर ओनली इन शॉर्ट रन। हमें याद रखना है कि जो फिक्स इनपुट और जो वेरिएबल इनपुट है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन से ही रिलेटेड है ना, ये लॉन्ग रन से रिलेटेड नहीं है। तो इन लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल। तो लॉन्ग रन में सारे प्रोडक्शन फंक्शन जो होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो वेरिएबल होंगे, यानी कि उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो दस वी स्टडी मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इन इकोनॉमी। हमने दो प्रोडक्शन फंक्शन टाइप पढ़े, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि आपको स्क्रीन पे गिवन है ना, थर्ड कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमसे क्या बोल रहा है कि मेनली 3 कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर यूज्ड विच आर एज फॉलो। तो 3 कंसेप्ट रिलेटेड है। पहला हमारा टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि टोटल प्रोडक्ट क्या है कि हमारी जो भी प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो जो भी हमने वेरियस फैक्टर्स यूज करके बनाई, है ना। तो दैट इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स फैक्टर, यानी कि हमने वेरिएबल फैक्टर्स का भी यूज किया और हमने फिक्स फैक्टर का भी यूज किया, तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। और टीपी इज इक्वल टू एपी माइनस एल। यहाँ पे हमें गिवन है कि यहाँ पर टीपी क्या है, टोटल प्रोडक्ट, एपी क्या है, एवरेज प्रोडक्ट, एल क्या है, यूनिट्स ऑफ लेबर। तो द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। अब हमें एक फिगर गिवन है वो देख लेते हैं। ये हमारे को एक फिगर गिवन है, द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक फिगर टीपी का टोटल प्रोडक्ट और लेबर हमें गिवन है। इस फिगर में क्या बोला गया है, ये हमें क्वेश्चन में एग्जाम में हमें ये फिगर बना के आना पड़ेगा, तभी हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, और याद कर लो अभी से ही कि ऐसा हमें टीपी का फिगर बना के आना है। तो द यूनिट्स ऑफ लेबर हैव बीन डिपिक्टेड ऑन, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ओ एक्स एक्सिस पे हमारा लेबर है, ओ वाई एक्सिस पे हमारा टीपी गिवन है ना। तो टीपी जो है वो टोटल प्रोडक्ट कर्व है। इट मेक क्लियर दैट इनिशियली द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट एज इंक्रीजिंग रेट। कि इससे क्या होता है, क्लियर होता है हमें कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। तो देयर आफ्टर द रेट ऑफ इंक्रीज फॉल्स, दैट इज एन इंक्रीज टेक प्लेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। कि अगर रेट जो है, अगर रेट गिरता है, मान लो रेट ऑफ इंक्रीज फॉल, जैसे देख रहे हो ना लास्ट में टीपी गिर रहा है, तो आफ्टर इट नो चेंज इंक्रीज टेक प्लेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो मतलब डिक्रीजिंग रेट से ये कम हो रहा है। ऑल राइट, ये हमें फिगर हमें गिवन था, हमने पढ़ लिया। अब हम एवरेज प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। एवरेज प्रोडक्ट में हमें क्या गिवन है कि व्हेन द टोटल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। हम किसी भी चीज़ की एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, जो भी टोटल प्रोडक्ट हो उसको उसकी यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो टीपी को यहाँ पे एल से डिवाइड किया गया है ना, तो इससे हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल आएगा। एवरेज प्रोडक्ट का आप फिगर देख लो कैसा बना हुआ है यहाँ पे। इसकी फिगर के बारे में यहाँ पे गिवन है हमें कि ओ एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ लेबर, ओ वाई एक्सिस रिप्रेजेंट एवरेज प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा यहाँ पे हमें कुछ गिवन है एवरेज प्रोडक्ट के बारे में, वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या गिवन है। कि एपी कर्व डिपिक्ट द एवरेज प्रोडक्ट। एपी कर्व जो है वो एवरेज प्रोडक्ट को दर्शा रहा है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस कर्व, इस कर्व से क्लियर है कि इनिशियली द एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेज, कि भाई एवरेज प्रोडक्ट जो है वो पहले तो इंक्रीज हुआ, देन इट रीचेज द मैक्सिमम पॉइंट, फिर वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचा, एंड देयर आफ्टर इट डिक्रीजेज बट इट नेवर बिकम नेगेटिव। मतलब वो कम तो हुआ, डिक्रीज तो हुआ फिगर में, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हुआ। तो ये हमें याद रखना है उस फिगर के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है मार्जिनल प्रोडक्ट।
यानी कि हमारा MP। तो द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज टर्म्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट। कि टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया, लेकिन क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि हमने एक एडिशनल यूनिट को यूज करा वेरिएबल फैक्टर की। इस वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो इन अदर वर्ड में अगर मैं बात करूं तो इट कैन बी सेड दैट अ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू अ चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कि हमने वेरिएबल फैक्टर की कि एक क्वांटिटी को बढ़ाया या फिर कम किया या चेंज करा, तो उसकी वजह से वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज MP इज इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। तो MP का फॉर्मूला हम आई थिंक 12th से याद करते आ रहे हैं, TPN-1। और राइट, तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्ट डेल्टा TP, चेंज इन टोटल। डेल्टा यानी कि चेंज आया TP में और अपॉन में चेंज आया फैक्टर में, ठीक है। फैक्टर यहाँ पे हमें लेबर गिवन है, ठीक है। अब हमारा ये मार्जिनल प्रोडक्ट का भी कंसेप्ट क्लियर है। ये हमारा फिगर गिवन है MP का। तो MP आप देख रहे हो स्क्रीन पे, जैसा कि कैसा शो कर रहा है इस फिगर में। यूनिट ऑफ लेबर आपको पता ही है। तो MP इज द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। तो ये आपको दिख रहा है MP मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। आप सिर्फ फिगर पे ध्यान दो, मैं बोलती हूँ उसके बारे में क्या है। तो MP जो है एक मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है विच डेपिक्ट दैट इनिशियली द मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज। कि सबसे पहले तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, जैसे कि देख रहे हो ना, अब ऊपर जा रहा है ये कर्व। उसके बाद क्या हुआ? इट स्टार्ट्स फॉलिंग, फिर वो गिरने लग गया कर्व आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम पॉइंट। उसके बाद भी वो जो है पॉइंट तक पहुंचा और उसके बाद वो नेगेटिव हो गया, यानी कि नीचे चला गया। तो इसका मतलब वो नेगेटिव हो गया। तो thus after understanding these concept the knowledge of all the type of production function can be easily obtained। I hope बहुत easy था ये, क्योंकि हम 12th में भी ये पढ़ चुके हैं बहुत बार। तो there are two types of production function, short run और long run। अब हम पढ़ते हैं हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। कि शॉर्ट रन जो है एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओनली। कि आप शॉर्ट रन में सिर्फ अपने वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज कर सकते हो और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे और बोला गया है कि इन अदर वर्ड्स, क्या बोला गया है? इन अदर वर्ड्स इन शॉर्ट रन इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द यूनिट ऑफ वन इनपुट। कि शॉर्ट रन में ये पॉसिबल होता है कि आप अपनी एक यूनिट को इंक्रीज कर सकते हो वाइल कीपिंग द यूनिट ऑफ अदर इनपुट कॉन्स्टेंट। मतलब हमने सिर्फ अपनी एक वेरिएबल को, मतलब एक फैक्टर को उठाया और उसकी यूनिट इंक्रीज करी और बाकी हमने कांस्टेंट रहने दिए बाकी फैक्टर। तो उससे क्या हुआ? हमारा आउटपुट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाएगा। ये हमें याद रखना है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर रेशियो ऑफ द आउटपुट। कि भाई हमारा आउटपुट में जो भी चेंज आया वो क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब दिस लॉ इज ऑल्सो नेम्ड एज रिटर्न टू ए वेरिएबल फैक्टर। इसको रिटर्न टू ए वेरिएबल फैक्टर का नाम भी दिया गया है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है हमसे विद एन इंक्रीज इन अ वेरिएबल फैक्टर कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट। बस हमें ये बात याद रखनी है कि हम एक फैक्टर को जो है इंक्रीज कर रहे हैं और कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, हम बाकी फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, उनको चेंज नहीं कर रहे। उसकी वजह से क्या हुआ? टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया इनिशियली एट इंक्रीजिंग रेट पर, एंड देन इट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एंड फाइनली इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। तो अभी हमने ये फिगर्स सारे पढ़े थे ना, इसमें डिक्लाइनिंग हो रहा था ना तीनों फिगर्स में। टीपी भी नीचे गिरा था, एवरेज प्रोडक्ट भी नीचे गिरा था और फिर एमपी भी गिरा था। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये यही तो दर्शा रहा है कि हम पहले तो इनिशियली इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, बाद में डिमिनिशिंग रेट हो जाता है, फिर डिक्लाइन करता है ये। तो सिंस इट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट रन, शॉर्ट रन के बारे में अब कुछ यहाँ पे बातें दी गई हैं वो पढ़ लेते हैं। कि देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर विच आर हेयर एज। तो कुछ 3 एस्पेक्ट्स हमें गिवन है। वो पहला एस्पेक्ट क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर हमसे क्या बोलता है? वो हमसे ये बोलता है कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट व्हेन मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर हमसे क्या बोलता है कि जो टोटल प्रोडक्शन है
इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पर व्हेन मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड, जब बहुत सारे फैक्टर्स जो है वेरिएबल फैक्टर की यहाँ पे बात हो रही है उनको कंबाइन किया जाता है विद द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब वेरिएबल फैक्टर्स का भी यूज हो रहा है और फिक्स फैक्टर्स का भी हो रहा है यूज। तो इट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्जिनल फैक्टर जो है मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होगा। सेकेंड हमें पॉइंट गिवन है शॉर्ट रन में ही, कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर। तो इस पॉइंट में हमें क्या गिवन है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू ए फैक्टर हमसे क्या बोलता है कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है लेकिन उसका एक कांस्टेंट रेट है, मतलब फिक्स रेट से वो बढ़ रहा है। When more of variable factor is combined with fixed factor of production, कि मतलब बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स को हम यूज कर रहे हैं फिक्स प्रोडक्शन ऑफ फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ, जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कांस्टेंट। यहाँ पे मतलब एक एग्जांपल हमें गिवन था। तो कांस्टेंट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कांस्टेंट रेट से जो है वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर जो है वो कंबाइन करा जा रहा है। थर्ड है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो अब नाम से ही पता चल रहा है डिमिनिशिंग यानी कि डेक्लाइन होगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर स्टेट दैट व्हेन मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड विद फिक्स फैक्टर देन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, यानी कि डेक्लाइन रेट पे ये इंक्रीज होगा। अब हम बात करेंगे हमारे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमें क्या गिवन है कि इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। हमने अभी पढ़ा था ना कि लॉन्ग रन में सारे जो भी फैक्टर्स होंगे प्रोडक्शन के वो वेरिएबल होंगे। तो इन लॉन्ग रन इट इज़ पॉसिबल फॉर ए फर्म टू चेंज ऑल इनपुट। तो लॉन्ग रन में फर्म के पास पूरा टाइम होता है अपने ताकि वो अपने इनपुट्स को जो है चेंज कर सकते अपने स्केल के अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ नोन एज रिटर्न टू स्केल। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न टू स्केल इज रिलेटेड टू द फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो रिटर्न टू स्केल का जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, फिक्स प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हम सबको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, है ना। तो इन विच ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन फिक्स प्रोपोर्शन। तो दस रिटर्न टू स्केल शो द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड स्केल ऑफ इनपुट इन लॉन्ग रन व्हेन ऑल वेरिएबल आर फैक्टर्स आर इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन। इसमें हमें बस ये बात याद रखनी है कि इसमें सारे फैक्टर्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में जो है इंक्रीज होते हैं। तो सिंस इट इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग पीरियड, सो इसलिए ये क्या कहलाता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे भी इसके भी कुछ एस्पेक्ट्स हमें गिवन है। पहला एस्पेक्ट है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें क्या बोलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अक्कर व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज इन अ लार्ज प्रोपोर्शन, कि जब यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न का क्या मतलब है कि बढ़ते रेट पे, है ना। तो जब आउटपुट को हम इंक्रीज कर रहे हैं लार्जर प्रोपोर्शन में, तो देन द इंक्रीज इन ऑल इनपुट, तो हम अपने सभी इनपुट्स को इंक्रीज करेंगे। ऐसी कांस्टेंट में हम कांस्टेंट रेट पे करेंगे, है ना। डिमिनिशिंग में हम डिमिनिशिंग रेट से करेंगे, बस वही गिवन है। अब हम बात करेंगे अब यहाँ पे हमें कुछ गिवन है कि लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, कि डज अ लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। एक सेकेंड, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हमें गिवन है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर छोड़ दो इसको, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस। हमारा डिफरेंस हमारे को गिवन है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। पहला पॉइंट है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पहले हम बात करेंगे शॉर्ट रन की, फिर हम बात करेंगे लॉन्ग रन की। तो पहला, अंडर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर फैक्टर आर फिक्स। ये तो हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हाँ भाई एक फैक्टर वेरिएबल होगा और हम बाकियों को फिक्स रखेंगे। पहला पॉइंट क्लियर। लॉन्ग रन में क्या होगा, सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में जो है फर्म के पास पूरा टाइम होता है, तो जो है सभी के सभी फैक्टर्स जो है वो अपने चेंज कर सकती है, इसलिए सभी फैक्टर वेरिएबल माने जाते हैं लॉन्ग रन में। दूसरा आता है लॉ, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है वो
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अभी हमने पढ़ा था ना, इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लगता है और इसमें हमारा रिटर्न टू स्केल लगता है, ठीक है, लॉन्ग रन में। थर्ड है फैक्टर रेशो, तो इसमें क्या है, फैक्टर रेशो चेंज इन अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें जो है चेंजेस आते हैं, इसमें जो है फैक्टर रेशो रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें फैक्टर रेशो कांस्टेंट होती है। दूसरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ पॉइंट हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन में हमें क्या गिवन है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। अब जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक अजम्पशन पर बेस होता है, मतलब क्या मान के चलते हैं इसमें हम कि दैट देयर इज नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन के स्केल में कोई चेंज नहीं होता, ये मान के चलना है। लॉन्ग रन में जो है दैट द स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस, इसमें इसका उल्टा यानी कि चेंज होगा। सप्लाई की बात करें तो अंडर द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन सप्लाई कैन बी चेंज अप टू अ लिमिट, आप सप्लाई को एक लिमिट तक ही चेंज कर सकते हो, ओनली बिकॉज सम फैक्टर आर कॉन्स्टेंट एंड टाइम इज वेरी लेस, यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है और कुछ फैक्टर्स जो है वो कॉन्स्टेंट होते हैं। लॉन्ग रन की बात करें तो अंडर द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन सप्लाई कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड बिकॉज ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, इसमें सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक यानी कि मैनेजरियल यूजेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इसको फटाफट से हम कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट हमें गिवन है, बाय हैविंग अ नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन द मैनेजर्स कैन नो अबाउट द इनपुट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, कि भाई मैनेजरियल यूजेस क्या है प्रोडक्शन फंक्शन पे के। पहला हमें गिवन है कि अगर मैनेजर को प्रोडक्शन फंक्शन की नॉलेज होगी तो वो जो है उसको पता होगा कि कितने इनपुट जो है वो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, कितने इनपुट जो है वो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट दे कैन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू एंश्योर द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ दिस इनपुट। अगर एक मैनेजर को पता है कि हाँ भाई अब मेरी फर्म में इस इनपुट की ज़रूरत है और इतनी क्वांटिटी में ज़रूरत है, तो अगर उसको ये बात पता होगी तो वो अपनी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेगा कि हाँ भाई टाइमली जो है कोई काम रुके ना और अच्छे से हो, तो कैसे उसको इंश्योर करेगा, तो उसको पता होना ज़रूरी है सबसे पहले। दूसरा है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन प्रूव्स टू बी यूजफुल फॉर द मैनेजर इन दिस सेंस ऑल्सो दैट इट हेल्प देम टू इस्टेब्लिश एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट दैट मे ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न। अब यहाँ पे ऑप्टिमम की बात की गई है कि प्रोडक्शन फंक्शन की वजह से मैनेजर्स को पता होता है कि हाँ भाई हम किस तरीके से जो है इनपुट्स को यूज़ करें जिससे कि हमें मैक्सिमम रिटर्न हो। तीसरा, अ नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ऑल्सो प्रूव टू बी यूजफुल इन रिड्यूसिंग द इन्वेंट्री कॉस्ट। अगर हमें अच्छी तरह नॉलेज है कि हाँ भाई हमें इतने फैक्टर की जरूरत पड़ती है तो हम अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, विच इज़ मेन फंक्शन ऑफ मैनेजर, ये मैनेजर्स का मेन फंक्शन होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन द मैनेजर कैन ईजिली मेक एन एस्टिमेशन ऑफ द इनपुट। अगर मैनेजर्स को इनकी नॉलेज है तो मैनेजर्स ईजिली पता लगा पाएंगे कि हाँ भाई हमारे फर्म में कितने इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं। फोर्थ हमारे को पॉइंट गिवन है, मैनेजर कैन ऑल्सो यूज द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई हमारे को प्रोडक्शन में कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, तो ये भी स्टडी से ही पता चलेगा प्रोडक्शन फंक्शन की। आई होप गाइज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में, मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बात के लिए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि हाँ आप मेरी वीडियोस से हेल्प ले रहे हैं, ताकि मुझे पता तो लगे एटलीस्ट कौन कौन वीडियो देखता है ना। थैंक यू सो मच।